आयनिक रेडियाई हमने कैलकुलेट कर ली है बाय यूजिंग द पोलिंग मेथड। देन है हमारे पास क्या, साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जो केटायन है, केटायन बनते हैं कैसे, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं हमारे पास, और एनायन बनते हैं हमारे पास कैसे, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो लॉस और गेन से हमारे पास केटायन और एनाइंस बनेंगे रिस्पेक्टिवली। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से केटायन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन है। जो लॉस करते हैं उन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इन पे चार्ज आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो केटायन होते हैं उनका जो साइज होता है, जो एक्चुअल साइज है उससे क्या होता है, स्मॉल होता है। केटायन का जो साइज होता है वो एक्चुअल साइज के एलिमेंट का जो एक्चुअल साइज होगा उससे क्या होगा, स्मॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल Na और Na पॉजिटिव में से किसका साइज स्मॉल है, Na पॉजिटिव का साइज स्मॉल है किससे, एक्चुअल सोडियम एलिमेंट से। ओके, तो Na पॉजिटिव का साइज क्या होगा हमारे पास, स्मॉल होगा। मीन्स केटायन का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। एनायन का जो साइज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। फॉर एग्जाम्पल Cl और Cl नेगेटिव में से किसका साइज ग्रेटर देन होगा, Cl नेगेटिव का साइज क्या होगा, Cl से क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन होगा। ओके, समझ आई बात सभी को। कैसे होगा हम पहले बात कर लेते हैं किसके लिए, केटायन की साइज की हम बात करते हैं, साइज ऑफ केटायन। अब केटायन है हमारे पास, तो केटायन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। अंदर ये समझ लो, जैसे ये आपका कोई एटम है, उसके पास ये हमारे पास इस शेल के अंदर क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये है हमारे पास नेचुरल, जो ओरिजिनल है हमारे पास, ठीक है, नेचुरल कह लो या ओरिजिनल फॉर्म है, जो एटम की ओरिजिनल फॉर्म है। उसके बाद है हमारे पास क्या, उसकी केटायन फॉर्म, ठीक है, वो कौन सी है हमारे पास, उसकी कौन सी फॉर्म है हमारे पास, केटायन फॉर्म है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इलेक्ट्रॉन था हमारे पास। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, हम सबसे पहले जो रिमूविंग करते हैं वो वैलेंस शेल में से करते हैं। वैलेंस शेल यानी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या किए हैं, लॉस कर दिए हैं। जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं हमारे पास, तो जब पहले जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, लेस थी, क्योंकि बीच में क्या हो रही थी, शील्डिंग। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से क्या कर रहा था, शील्ड कर रहा था। जब शील्डिंग होती थी तो हमें पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती थी हमारे पास, लेस होती थी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा हमारे पास, लेस होगा। ठीक है, मीन्स अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, और साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट जब मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, इस पर अपना चार्ज फील कर रहा है। मीन्स क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या हो रही है, ज़्यादा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या हो रही है हमारे पास, मोर हो रही है। अट्रैक्शन अगर हमारे पास क्या होगी, मोर होगी, तो डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच में, स्मॉल। मतलब न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ पुल करेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और रेडियाई भी क्या होगी, स्मॉल, और साइज भी क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल हो जाएगा। आप देख ही सकते हो, पहले रेडियाई इतनी ज़्यादा थी, अब रेडियाई सिर्फ इतनी है। ये जितनी कम रेडियाई उतना ही साइज क्या होगा हमारे पास, स्मॉल होगा। तो समझ आई बात सभी को कि जो केटायन होते हैं, केटायन में जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो लॉस करने के बाद जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज। और डेट्स वाई न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में साइज क्या हो जाएगा हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड। तो Na और Na पॉजिटिव में से किसका साइज स्मॉल होगा, Na पॉजिटिव का साइज क्या होगा हमारे पास, स्मॉल होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसके लिए, एनायन के लिए, साइज ऑफ एनायन।
एनाइन में जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल फॉर्म है किसी एटम की, इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये है ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल। एनाइन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, यानी इलेक्ट्रॉन मैंने एक शेल के अंदर और ऐड कर दिया, ये न्यूक्लियस है, पहले से 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक और मैं आपके ऐड करूँगी तो 4th शेल भी हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखो जैसे जैसे शेल ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा क्या होता जा रहा है, शील्ड होता जा रहा है। इन दोनों के बीच का जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बीच में जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस जो चार्ज इसको फील करना चाहिए था वो चार्ज क्या नहीं कर पा रहा है, फील नहीं कर पा रहा है, शील्डिंग हो रही है, प्रोटेक्शन हो रही है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो अट्रैक्शन क्या होती है, वीक। मीन्स न्यूक्लियस और इसके बीच में देख लो डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो चुका है, तो अट्रैक्शन क्या होगी है, वीक हो गई है। डिस्टेंस बढ़ रहा है, रेडियाई बढ़ रही है, तो साइज भी क्या होगा हमारे पास, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एनाइन का साइज क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर देन होता है किससे, ओरिजिनल फॉर्म से। Cl नेगेटिव का साइज क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा होगा। समझ आ गई बात। ये चीज़ें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कैसे शील्डिंग होती है हमारे पास। अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस विजिट नहीं की हैं तो उसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके उस लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को विजिट कर सकते हो। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से आप। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। देन हम बात करते हैं क्या, पीरियोडिक ट्रेंड इन साइज में, कि आयनिक रेडियाई की अलोंग द पीरियड कैसा मिलेगा और अलोंग द ग्रुप कैसा मिलेगा, कि अलोंग द पीरियड साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो लाइक ऑफ जैसे मैंने पहले आपको बताई थी, रेडियाई क्या होती है, अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ हम मूव करेंगे। पीरियड्स का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होगी, तो हमेशा रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर से वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल में ऐड होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके हम बॉटम की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से अनदर शेल में ऐड होते जाते हैं, तो डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है, तो रेडियाई भी क्या होती चली जाएगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी। सेम एज इट है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो अलोंग द पीरियड में फिर से आयनिक रेडियाई भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अलोंग द ग्रुप हमारे पास क्या होती है, अलोंग द ग्रुप हमारे पास रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है, और अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ये सेम ही है जैसे मैं आपको है हमारे पास क्या, जैसे हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अरेंज द एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियस। पीरियड है, पीरियड्स हैं हमारे पास, और कौन सी सीरीज है, सेकंड सीरीज है। ये आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड सीरीज पूछी हुई है पी ब्लॉक की, कौन सी ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, ध्यान देना है किसकी पूछी हुई है। तो पी ब्लॉक की जो सेकंड सीरीज है वो है हमारे पास, सबसे पहले आएगा बोरोन, देन आता है कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ये आता है हमारे पास। ओके, कन्फिगरेशन आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये पीरियड साइज अरेंज हैं कैसे। बोरोन की कन्फिगरेशन क्या होती है हमारे पास, 2s2 2p1, Dc2s2 2p2, Dc2p3, Dc2p4 एंड Dc2p5। इलेक्ट्रॉन देखो सेम ही शेल में ऐड होती जा रहे हैं, सभी p शेल में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। मीन्स कैसी अरेंजमेंट है, पीरियड साइज अरेंजमेंट है। अब ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे स्मॉल, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे मैक्सिमम वाली होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए हमारे पास, देखो
जब मैं बोरोन से फ्लोरीन की तरफ जाऊंगी, लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो रेडियाई भी क्या होगी, डिक्रीज। यानी बोरोन और कार्बन में से किसका साइज स्मॉल है, कार्बन का। कार्बन और नाइट्रोजन में से किसका साइज स्मॉल है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन का। तो सबसे स्मॉल साइज किसका है, फ्लोरीन, तो इसकी रेडियाई भी क्या होगी, सबसे स्मॉल। तो सबसे पहले स्मॉल वाले को लेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर कौन आएगा, बोरोन। बोरोन की सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी, रेडियाई मिलेगी। आप पहले चेक कर लेना कि पीरियड वाइज अरेंजमेंट है या ग्रुप वाइज। जैसे ही आपको अरेंजमेंट लगे, रीजन बता चुकी है, अलोंग दी पीरियड लगे तो आप डिक्रीज करना रेडियाई, अलोंग दी ग्रुप लगे तो आप इंक्रीज करना रेडियाई। प्रैक्टिस जरूर करके देखनी है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो हमें से पूछ सकते हो। देन हमारे पास एक और है क्वेश्चन, क्या इनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में बताना है। जैसे K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, F2 नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, ये हमारे पास है। दिस इज पोटाशियम, दिस इज क्लोरीन, दिस इज सल्फर, दिस इज कैल्शियम। अब आप सबसे पहले आपको पता है केटाइन का साइज क्या होता है, स्मॉल, यानी रेडियाई भी क्या होगी, स्मॉल। तो केटाइन साइज या फिर रेडियाई दोनों क्या होती हैं, स्मॉल होंगी। तो सबसे पहले हम इसमें से केटाइन अलग कर देंगे। ये भी केटाइन है, ये भी केटाइन है। तो केटाइन हो गए K पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अदन एनाइन का तो रेडियाई ग्रेटर होती है। इसमें कौन है, एक है Cl नेगेटिव और एक है F2 नेगेटिव। अगर केटाइन है, उसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, उसका साइज उतना ही क्या होता जाएगा, स्मॉल, क्योंकि वो उतना ही न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, इसलिए उतने ही साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होते जाएंगे, साइज उतना ही स्मॉल होता जाएगा। और एनाइन में जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, उतने ही शेल बढ़ते जाएंगे और उतनी ही रेडियाई क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसमें तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसमें 2, तो इसका साइज इसके कंपेरेटिव भी क्या होगा, स्मॉल। तो Ca2 पॉजिटिव क्या है, बहुत ही स्मॉल साइज में है। उसके बाद फिर कौन है, पोटाशियम है। ठीक है, इसमें एक ही लॉस हो रहा था, इसमें 2, तो इसका साइज ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा इसका एज कम्पेयर टू किससे, कंपेरेटिव क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो ऑर्डर क्या बनेगा, पहले सबसे स्मॉल वाले को लिखेंगे। सबसे स्मॉल किसकी है, कैल्शियम की। तो फर्स्ट इसको लिखेंगे, देन किसको लिखेंगे, पोटाशियम को, देन थर्ड किसको लिखेंगे, क्लोरीन को, फोर्थ किसको लिखेंगे, सल्फर को। तो सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा Ca2 पॉजिटिव का, सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास F2 नेगेटिव का। जितने ऐड होते जाएंगे उतना साइज बढ़ता जाएगा, जितने लॉस होते जाएंगे उतने ही साइज क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। ओके, समझ आ गई है बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ था, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ था हमारे पास। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। देन है हमारे पास क्या, ये एनायन और केटाइन पूछे हुए हैं। जैसे I नेगेटिव I पॉजिटिव में से किसका साइज बड़ा होगा, I नेगेटिव का, जो जिसमें ऐड हो रहे हैं इसमें लॉस हो रहे हैं। इसी तरह Sp3 पॉजिटिव Sp2 पॉजिटिव में से किसका होगा, इसमें 3 लॉस हो रहे हैं, इसमें 2, तो इसका साइज बड़ा होगा, Sp2 पॉजिटिव साइज में बड़ा मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रही है उसका साइज उतना बढ़ता चला जाएगा, जिसमें जितने ज़्यादा लॉस होंगे उसमें उतना ही साइज क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई है बात सभी को। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।